फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी एजू मंत्रा। आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, अक्टूबर 5, 2020। इसलिए मैं यहाँ पर आप सबके सामने इस विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर एक छोटा सा भाषण देना चाहती हूँ। आदरणीय शिक्षक गणों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। आज विश्व शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। इस जीवन के लिए मैं अपने माता पिता का ऋणी हूँ, पर इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं अपने शिक्षकों का ऋणी हूँ। हर साल 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में अंतर सरकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें टीचिंग इन फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। दरअसल इस संधि में शिक्षकों के अधिकार एवं जिम्मेदारी, भर्ती, रोजगार, सीखने और सिखाने के माहौल से संबंधित सिफारिशें की गई थी। इसी दिन 1997 में आयोजित एक सम्मेलन में उच्चतर शिक्षा से जुड़े शिक्षकों की स्थिति को लेकर की गई यूनेस्को के अनुशासनाओं को अंगीकृत किया गया था। पढ़ाई के पेशे को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को द्वारा हर साल इस दिन को मनाया जाता है। वैसे अलग अलग देशों में अलग तारीखों को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वही हमारे देश में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक खास दिन राष्ट्र निर्माण में टीचर्स के योगदान के लिए उनके सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। हर कोई अपने अपने तरीके अपनी जिंदगी में शिक्षकों के योगदान के लिए उन्हें आभार जताता है। हमारे देश में 1962 से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। भारत के सभी छात्रों के लिए शिक्षक दिवस उनके भविष्य को आकार देने में उनके निरंतर निस्वार्थ और कीमती प्रयासों के लिए उनके द्वारा अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को अर्पित करने का उत्सव और अवसर है। वे देश में गुणवत्ता की शिक्षा प्रणाली को समृद्ध करने और इसके लिए निरंतर बिना थकावट के लिए किए गए प्रयासों ही कारण है। हमारे शिक्षक अपने स्वयं के बच्चों से कम नहीं समझते और हमें पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं। एक बच्चे के रूप में जब हम प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, जिसे हम निश्चित रूप से अपने अध्यापकों से प्राप्त करते हैं। वे हमें जीवन में किसी भी बुरी स्थिति से ज्ञान और धैर्य के माध्यम से बाहर निकालना सिखाते हैं। एक आदर्श शिक्षक को निष्पक्ष और अपमान से प्रभावित हुए बिना हर समय विनम्र रहना चाहिए। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षक अभिभावकों की तरह होती है। वे छात्रों के स्वास्थ्य और एकाग्रता के स्तर को बनाए रखने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के मानसिक स्तर में सुधार करने के लिए पढ़ाई से अलग अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों के द्वारा बहुत सी तैयारियां की जाती है। बहुत से विद्यार्थी इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भाषणों और अन्य गतिविधियों में भाग लेकर मनाते हैं। गुरु की महिमा पर आधारित कबीरदास के एक प्रचलित दोहे है,
गुरु गोविंद दो खड़े खाके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है, अपने इस प्रचलित दोहे में महाकवि कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपके सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हो तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे? गुरु ही आपको गोविंद अर्थात भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अर्थात गुरु महान है और आपको अपने गुरु का ही वंदन सर्वप्रथम करना चाहिए। सही गुरु के मार्गदर्शन के बिना ना तो किसी बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, ना ही हमारे सही जीवन का संचालन। इस दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी चाहे वह करोड़ों की हो, तब तक उसका सही उपयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे एक अच्छा ड्राइवर नहीं मिल जाता है। तब तक वह गाड़ी जो करोड़ों की है और गांव में चलने वाली रेलगाड़ी गुरु की अनुपस्थिति में दोनों ही एक समान हो जाते हैं। ठीक हमारा जीवन चाहे तो किसी बड़े स्कूल में हो अथवा छोटे स्कूल में, वह चाहे अमीर घर में हो या गरीब घर में हो, किसी छोटे देश में हो अथवा किसी बड़े राष्ट्र में, गुरु की उपस्थिति के बिना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने भाषण के अंतिम शब्दों के रूप में आपसे कहना चाहती हूँ कि शिक्षक ही वह दीपक होते हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करते हैं। इसलिए प्रत्येक को उनकी लगन और मेहनत का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी ही चाहिए। मेरे सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। जो बनाए हमें इंसान और देग सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम। धन्यवाद।